जय श्री जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ भक्ति मार्ग। कैसे हो आप सब? मेरे प्रभु श्री जगन्नाथ जी की कृपा से आप सब अच्छे ही होंगे। मेरे प्रभु श्री जगन्नाथ जी की तो अद्भुत लीलाएं होती रहती है। आज मैं आप लोगों को मेरे प्रभु के एक कैसे चमत्कार किए उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। आज का विषय है एक मरा हुआ बालक कैसे पुनर्जीवित हो गया। ये सच्ची घटना है। ये लगभग 4-5 महीने की पहले की बात। उड़ीसा के कटक जिले के पारादीप, जगह का नाम है पारादीप। वहाँ पे ऐसा कुछ दुर्घटना हुआ जिसकी वजह से 10-11 साल का बच्चा होगा, बहुत जोर से इंजर्ड हुआ था। तो उसको मेडिकल में शिफ्ट किए। मेडिकल में शिफ्ट करने के बाद उसको आईसीयू में रखा गया। आईसीयू में रखने के बाद मतलब उसका तबीयत बहुत बिगड़ते गया। 2 दिन रखने के बाद डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह सब किए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने लास्ट में बोले कि बच्चा अभी मर गया है। ये तो माँ के लिए बहुत सहनशीलता होगा, जो माँ सहन कर पाएगी। लेकिन उस माँ की भक्ति और शक्ति इतना थी, मेरे प्रभु के ऊपर दृढ़ विश्वास था, जो कि अपना बच्चा को वो पुनर्जीवित पा ली। बहुत उसकी माँ की ममता उसे इतना व्याकुल कर दी कि मेरे प्रभु श्री जगन्नाथ जी मेरे बच्चा को मेरे से अलग नहीं करेंगे, वो मेरे बच्चा को ही लौटा देंगे बोलकर उसका हाल बहुत बुरा हो गया था। और वो क्या कि हमारा जो नियम होता है कि कोई अगर मर जाए तो माँ को अलाउ नहीं होता उसके साथ जाने की। लेकिन उसकी माँ की ममता और भगवान के प्रति जो विश्वास खींच लाई उसे। वो बोली कि नहीं, मैं तो जाऊंगी ही, और मेरे बच्चा का अंतिम संस्कार होगा पुरी के स्वर्ग द्वार में। और इतना व्याकुल वो थी कि एक माँ के होते हुए अगर बच्चों के ऊपर कुछ खरोच आ जाए तो कोई भी माँ सहन नहीं कर पाएगी। लेकिन इतनी बड़ी दुखद घटना एक माँ के लिए बहुत कुछ कठोर परीक्षा से कम नहीं थी। लेकिन भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास था कि नहीं, मेरे प्रभु ही जो करेंगे। जब मेडिकल साइंस ने हाथ ऊपर कर दिए और फेल हो गया मेडिकल साइंस, वहाँ पे मेरे प्रभु श्री जगन्नाथ जी का चमत्कार शुरू हो गया। वो उसकी माँ जब आई तो हम आपको पता होगा, पूरी श्री जगन्नाथ मंदिर में जब हम दर्शन के लिए जाते हैं तो पूर्व द्वार में पहले अरुण स्तंभ होता है। उसके वहाँ पे जो भी जाते हैं पहले माथा झुकाते हैं, उसके बाद ही हमको अंदर प्रवेश होता है। उसकी माँ ने वहाँ पे ही अरुण स्तंभ में भगवान को, मतलब उसकी ममता की इतना थी, वो रोते रोते तो बेहाल हो गई थी और अपनी माथा पीट पीट कर इतना रोने लगी। और ऐसे हुआ कि उसके से मतलब खून ही निकल रहा था, माथे फट कर वो खून ही निकल रहा था। लेकिन मेरे महाप्रभु क्या किए देखो, इतने दयालु हैं कि वो भी व्याकुल हो गए। अपने भक्त के व्याकुलता देखकर वो तो रत्न सिंहासन छोड़कर आ गए
और वो चमत्कार क्या किए, जो लोग गए थे दाह संस्कार के लिए स्वर्ग द्वार में, जो सब हमारा नियम होता है वो सब करने के बाद जब आग दिया जाता है, उस टाइम पे किसी को लगा कि नहीं बच्चा तो हिल रहा है। बाकी सब थे, सबको भी ऐसे लगा कि नहीं बच्चा तो जिंदा है अभी। तो फिर वहाँ से रिटर्न वो डॉक्टर के पास लेके आए, और जब डॉक्टर ने बताए कि ये तो कुछ मिराकिल से कम नहीं, और जो बच्चा मर गया था वो जिंदा कैसे हो गया। फिर मेडिकल साइंस ने वो तो अपना कुछ तो रीज़न बताएंगे ना। उन्होंने बोले कि स्पाइनल कॉर्ड जो टूट गया था वो जॉइंट हो गया है, जिसकी वजह से वो फिर जिंदा हो गया। लेकिन ये तो असंभव बात है। 2 दिन मेडिकल में रखे, 3 दिन में डॉक्टर बोल रहे हैं कि नहीं बच्चा मर गया है, और उसको फिर स्वर्ग द्वार से लेकर फिर उसको रिटर्न लेके मेडिकल में आना, ये क्या भगवान जी के चमत्कार नहीं। एक बार अगर कोई अगर मर जाए तो वो जिंदा कैसे होगा, ये तो असंभव बात है ना। और एक बात देखो, हमारे जो अंदर प्राणवायु तो निकल गया, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी उसके शरीर में जीवित था। और मेरे महाप्रभु ने एक माँ की भक्ति और दृढ़ विश्वास इतना थी कि वो अपने भक्त के व्याकुलता को सहन नहीं कर पाए, और उसके सुनी गोद को खाली जो था वो पूरे कर दिए। अपने मरा हुआ बालक को पुनर्जीवित कर दिए। ऐसे मेरे महाप्रभु के चमत्कार नहीं ये और क्या। ऐसे ही बहुत सारे चमत्कार होती है मेरे प्रभु के। किसी को भी अगर ऐसे अनुभव हुआ है, मेरे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के अनुभूति किसी को होगी तो नीचे दिए गए मेरे ईमेल आईडी में आप बता सकते हैं। और किसी को कुछ पूछना है तो कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हैं। इतना कहकर मैं विदाई लेती हूँ। धन्यवाद। जय श्री जगन्नाथ। ऐसे ही और भक्ति से जुड़े वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।